वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर प्रेमजात ज़दगी की तहकीकात के लिए आला सतह की इंक्वायरी कमेटी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। रिटायर्ड वफाकी सेक्रेटरी शाहिद खान को इंक्वायरी कमेटी चेयरमैन मुकर्रर कर दिया गया। कमेटी आतिशज़दगी के फौरी सबब और वाक़ई टीम टाइमलाइन का फौरी तयन करेगी। सानेहा पिम्स आला सतह इंक्वायरी कमेटी के क़याम का नोटिफिकेशन जारी। साबिक़ वफाकी सेक्रेटरी शाहिद खान इंक्वायरी कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर। मेजर जनरल रिटायर्ड डॉक्टर खुर्शीद डॉक्टर नबील अहमद डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद कमेटी के अरकान होंगे। वज़ीर-ए-आज़म की तश्कील करदा कमेटी ने काम शुरू कर दिया। कमेटी के सरबराह साबिक़ वफाकी सेक्रेटरी शाहिद खान का पिम्स अस्पताल का दौरा, जाए वक़ुआ का जायजा लिया। DC इस्लामाबाद में ब्रीफिंग दी। पिम्स अस्पताल में आग से बचाव और इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के इंतजाम नाकाफ़ी थे। हंगामी अखराज के रास्ते बाहर से मुस्तकिल तौर पर बंद पाए गए। हंगामी अखराज के महफूज रास्ते में रुकावटें भी मौजूद थीं। पिम्स वाक़ई की इब्तिदाई रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को पेश। फायर ब्रिगेड को आग लगने की इत्तला 6:55 पर मिली। पहली गाड़ी 6 मिनट में पिम्स अस्पताल पहुंच गई। सिक्योरिटी अमले ने फायर ब्रिगेड के अमले की इब्तिदाई कार्रवाई में रुकावट पैदा की। हुजूम को मौसर तरीके से मनज़्ज़म करने के इंतजाम नाकाफ़ी पाए गए। CDA की रिपोर्ट में भी नर्सरी वार्ड में फायर सेफ्टी इंतजाम को नाकाफ़ी करार दिया गया। पिम्स अस्पताल में आतिशज़दगी की इंक्वायरी रिपोर्ट में संगीन गफलत भी नका। पिम्स में आग लगने का ये पहला वाक़या नहीं। 2 माह के दौरान पिम्स अस्पताल में ये दूसरी बार आग लगी। 6 जुलाई को पिम्स नर्सिंग हॉस्टल में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया था। जानी नुकसान न होने पर इंतजामिया ने वाक़ई को दबा दिया। जानबूझ के किया, या बच्चे गायब किए हैं, या जलाए हैं, ये जानबूझ के किए हैं। ये अल्लाह की कुदरत नहीं है। अल्लाह की कुदरत के दरवाजे क्यों लॉक हुए? डॉक्टर के दर एक डॉक्टर का एक बाल नहीं चला, सिर्फ बच्चे जल लेते हैं। मैं नहीं मानती डॉक्टरों के गायब होने पर ही आग क्यों लगती है? और डॉक्टरों को किसी एक डॉक्टर पूरे हॉस्पिटल को उठा के लाओ, एक डॉक्टर, एक नर्स, एक स्टाफ, एक इनके बेलफोर्ड वाले किसी एक को एक रोज भी आई है, बच्चे जल गए। ये कैसा सानेहा है? किसी डॉक्टर का एक बाल तक नहीं जला और 14 बच्चे जलकर राख हो गए। ये लोग नर्सरी को लॉक करके क्यों गए? ये कोई सानेहा नहीं, जानबूझकर आग लगाई गई। सानेहा पिम्स में जाँ बहक एक बच्चे की मां की दुहाई। आग लगी तो अमले ने नहीं, मैंने अपनी भांजी को बचाया। पिम्स बच जाने वाली बच्चे की खाला की इंतजामे के दावे की तरदीद। कहा आग लगी तो नर्सरी में मौजूद डॉक्टर और अमला अपनी जान बचाकर भाग गया। आग से महफूज रहने वाली बच्ची गुज़िश्ता रोज पैदा हुई थी। चार साल बाद अल्लाह ने औलाद दी, लेकिन अरबों रुपए के भारी बजट वाले सरकारी अस्पताल के नाक़िस इंतजामात ने बच्चे को जिंदा जला डाला। दुखों तकलीफों से चूर बाप की रुदाद है कि उसको उसका बच्चा दिखाया जाए। एक बच्ची के वालिद ने आतिशज़दगी को इंतजाम की गफलत का नतीजा करार दिया। सानेहा पिम्स पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत बड़ी बैठक। सानेहा पर मुताल्लिक़ अफसरान पर शदीद बरहमी का इजहार, सख्त कार्रवाई का हुक्म। वफाकी सेक्रेटरी सेहत असलम गौरी को ओहदे से हटा दिया गया, इजलास से भी निकाल दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि अफसोसनाक वाक़े पर वालिदैन के दुख में बराबर के शरीक हैं। बच्चों के साथ ऐसी सूरत हाल नाकाबिल तलाफ़ी है। सानेहा पिम्स पर सबसे पहले अपने आप को एहतसाब के लिए पेश कर दिया। कोताही के मुर्तकिब अफराद को नहीं छोड़ेंगे। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि बच्चों को लगाई गई ऑक्सीजन से आग ने शोला पकड़ा। वज़ीर-ए-आज़म ने वाक़े की इंक्वायरी का हुक्म दिया था। मुस्तफ़ा कमाल ने इस्तीफ़ा देने से मुताल्लिक़ सवाल का जवाब देते हुए कहा कि एहतसाब के लिए सबसे पहले खुद को वज़ीर-ए-आज़म के आगे पेश किया है। वज़ीर-ए-आज़म मेरे बॉस हैं, वो जो भी फैसला करें।
एम्स अस्पताल में आतिश ज़दगी का वाक़या इंतहाई दिलखराश है। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा CCTV समेत तमाम शवाहिद महफूज कर लिए हैं। इंक्वायरी मुकम्मल होने के बाद सज़ा और जज़ा का अमल शुरू होगा। तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू से कभी शहरियों का एहतजाज, वफाकी वज़ीर सेहत और दीगर जिम्मेदारान के इस्तीफ़े का मुतालबा कर दिया। पीपल्स पार्टी का वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शहरी रहमान ने सवाल किया, एंट्री गेट क्यों बंद था, सेफ्टी सिस्टम क्यों नहीं था, वार्ड का दरवाज़ा बंद था, लोग खिड़कियां तोड़कर बाहर निकले, आपसे 2 अस्पताल नहीं चल रहे, मैं वज़ीर सेहत होती तो अब तक मुस्ताफ़ी हो जाती। नैयद बुखारी ने भी सवाल उठाया कि गैस सिलेंडर मेंटेन नहीं थी, आप बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर सके। शर्मिला फारूकी का कहना था कि सेक्रेटरी को कुर्बानी का बकरा बनाकर बरी-उज़्ज़मा नहीं किया जा सकता। इस्लामाबाद के अस्पताल वफाकी वज़ीर सेहत की बराह रास्त जिम्मेदारी है। बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी का नाम वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए फाइनल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़िर सदारत अहम इजलास में बड़ा फैसला। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के उमूर पर तफसीली मशावरत हुई। सेनेटर राना सनाउल्लाह और ख्वाजा साद रफ़ी की इजलास में शिरकत। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में वज़ीर आज़म का इंतखाब 28 अगस्त को होगा। मेरे ख्याल में ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई शदीद जख्मी है। यकीन है कि सुप्रीम लीडर जिस्म के बाएं जानिब बहुत शदीद जख्मी हुए हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के खिलाफ मुआशी जंग और फौजी कार्रवाइयां मौसर हैं। जिस तरह अमरीका जंगी मैदान में कुछ हासिल नहीं कर सका, उसी तरह मुआशी दबाव में भी कामयाब नहीं होगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेशियान का तेहरान में तकरीब से खिताब, कहा, ईरान की तरजीह बाहमी मुफाहमत और मुज़ाकरात के जरिए मसाइल का हल है। ईरान अब तक मुआशी दबाव के सामने मजबूती से डटा रहा है, अब भी ईरान पाबंदियों के मुकाबले में साबित कदम रहेगा। रूसी मीडिया का अमरीका ईरान के दरमियान नई जंगबंदी का दावा। मुजव्वज़ा जंगबंदी में आपना हरमज़ खोलने पर भी इत्तेफाक कर लिया गया। अमरीका ईरान जंगबंदी का सरकारी ऐलान चंद रोज में मुतवक्की है। रूसी मीडिया के मुताबिक जंगबंदी के बाद मुज़ाकरात और तकनीकी इजलास होने का इम्कान है। अमरीका या ईरान ने जंगबंदी की तस्दीक या तरदीद नहीं की। नेपाल और तिब्बत की सरहद पर तबाहकुन सैलाब, कम अज़ कम 95 अफराद हलाक। सैलाब सैकड़ों सयाहों को बहा ले गया। हालात वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। हलाकतों में इजाफे और बड़े पैमाने पर तबाही का खदशा। कई मकानात, सड़कें और बिजली के मंसूबे सैलाबी रेले में बह गए। तिब्बत हुकाम के मुताबिक सरहदी गुजरगाह पर मट्टी का सौदा गिरने के बाद गैरों काउंटी में बड़े पैमाने पर जानी नुकसान का खदशा है।